इजराइल के अटैक से बच पाना अब हमास के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। हमास के खात्मे की शपथ लेने वाले इजराइल ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है। इजराइल के लाखों सैनिकों के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी गाजा पट्टी पर डेरा जमा चुके हैं। हालात ये हैं कि इजराइल ने गाजा में रह रहे लाखों लोगों को वहां से निकलने की चेतावनी भी दे दी है और ये तस्वीरें सब कुछ बयान करती हैं। इजरायली सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लगातार गाजा की सीमा में दाखिल हो रही हैं। वहीं गाजा पट्टी के बाहर इजरायली सेना हजारों हथियारों से लैस होकर नेतन्याहू के हुक्म का इंतजार कर रही है। इजरायली सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी गाजा पट्टी पर सैनिकों के साथ डटे हुए हैं। शनिवार को नेतन्याहू ने सैनिकों से मुलाकात की। सैनिकों से नेतन्याहू ये कहते हुए भी नजर आए कि अगला चरण आ रहा है, क्या आप अगले चरण के लिए तैयार हैं? इजरायली सेना जमीन से लेकर आसमान और पानी तक अपने अभियान को विस्तार देने की तैयारी में लगी है। इजराइल के सैकड़ों हजारों रिजर्व कर्मियों की मदद से गाजा में व्यापक हमले के लिए तैयारी है। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से हमला कब होगा इसका समय निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन नेतन्याहू की गाजा के लोगों को वहां से जाने का अल्टीमेटम इस बात को पुख्ता करने के लिए काफी है कि इजराइल अब हमास के खात्मे में ज्यादा देरी करना नहीं चाहता। अब जरा समझते हैं कि गाजा पर इजराइल हमले की तैयारी क्यों कर रहा है। दरअसल गाजा की चौड़ाई 10 किलोमीटर यानी 6 मील है, जबकि लंबाई 41 किलोमीटर यानी 25 मील है। ये दोनों तरफ से इजराइल से घिरा है, जबकि इसके पश्चिम में समंदर और दक्षिण में मिस्र है। गाजा का पूरा इलाका 5 शहरों में बटा है। गाजा की कुल आबादी 21 लाख है। उत्तरी गाजा में 4 लाख लोग रहते हैं। इसी गाजा से हमास हर बार इजराइल पर हमला करता नजर आया है। गाजा में फिलिस्तीन से ज्यादा हमास का दबदबा है, इसलिए इजराइल हमास के खात्मे के लिए गाजा को अपने कब्जे में लेना चाहता है। इजराइल के सैनिक उत्तरी गाजा से दाखिल हो रहे हैं और वो समय भी दूर नहीं जब इजरायली सेना नेतन्याहू के एक इशारे पर गाजा पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देगी। इजराइल और फिलिस्तीन के इस युद्ध को 1 हफ्ता हो चुका है और इस 1 हफ्ते में दुनिया ने ऐसी तबाही देखी, ऐसा कत्लेआम देखा जिससे सबकी रूह थर्रा गई। दुनिया ने हमास का हमला देखा और इस युद्ध में हमास का भी खूनी रूप देखा, तो वहीं इजराइल ने भी इस दौरान खूनी खेल खेला। इजराइल की हवाई बमबारी में अब तक 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। वहीं 8000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं हमास की तरफ से इजराइल पर किए गए हमले में अब तक 1300 से ज्यादा इजरायलियों ने जान गंवाई। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि हमास के हमले में मरने वालों में 614 बच्चे और 370 महिलाएं हैं। दोनों तरफ से अगर बात की जाए तो बच्चों और महिलाओं की मौत ज्यादा हुई है। इस तरह की जानकारियां भी निकलकर सामने आई। 3000 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान इस युद्ध में गंवा चुके हैं। इजरायली सेना हवा, समुद्र और जमीन को शामिल करते हुए आक्रामक योजना बना रही है। जरूरी लड़ाकू उपकरण पहले ही भेज दिए गए हैं। इजरायल की IDF बटालियन और सैनिक देश भर में तैनात हैं। बहरहाल पूरी दुनिया की नजर अब इजरायल के इंतकाम पर बनी हुई है। अब देखना होगा कि हमास के खात्मे की शपथ लेने वाला इजरायल ये इंतकाम कब पूरा करता है और इसके बाद फिलिस्तीन के पास क्या बचेगा। हमास ने भी इजरायल पर हमले की चेतावनी दी है।